अपने को जिसने पहचान लिया उसने परमात्मा को पहचान लिया। जो अपने को बिना पहचाने परमात्मा को पहचानने चलता है, परमात्मा का तो पहचान ही नहीं पाएगा, अपने को भी नहीं पहचान पाएगा। काखा गा से शुरू करना होगा, और काखा गा तुम हो। तुम्हारे भीतर जलना चाहिए दिया, तुम्हें ही बनना होगा दिया, तुम्हें ही तेल, तुम्हें ही बाती। हां, जरूर रोशनी उतरेगी ऊपर से, मगर इतनी तैयारी तुम्हें करनी होगी, दिया बनो, तेल बनो, बाती बनो। आएगा प्रकाश, सदा आया है, उतरेगी किरण, तुम्हारी बाती जलेगी, रोशन तुम होगे। वह तुम्हारी जन्मजात क्षमता है, पर इतनी तैयारी तुम्हें करनी होगी। और उस तैयारी का पहला चरण है तुम्हें यह याद दिलाना कि तुम जैसे हो, जहां हो, यह सच्चाई नहीं है। आज के सूत्र इसी बात की स्मृति को दिलाने के लिए चुभेंगे तीर की तरह छाती में, क्योंकि पीड़ा होती ही ये बात जानकर कि मैं व्यर्थ जी रहा हूं। इसलिए तो मूढ़जन संतों को कभी क्षमा नहीं कर पाते। ज्ञानी तो उनके पीछे चल पड़ते, मूढ़ उन्हें क्षमा नहीं कर पाते। ज्ञानी तो उनकी बात सुन के अपने को बना लेते, मूढ़ संतों को मिटाने में लग जाते, क्योंकि चोट लगती है। और चोट को भी सीढ़ी बना लेना बड़ी कला है। और संत भी क्या करे, कितना ही सोच समझ के वार करें, कितना ही बारीक वार करें, चोट तो लगेगी ही लगेगी। सोते आदमी को जगाओगे तो हिलाओगे तो ही हिलाओगे तो उसके सपने भी चरमरा कर टूट जाएंगे। और कौन जाने सपने बड़े सुंदर हो, स्वर्ण के महलों के हो, कौन जाने सपने में वह आदमी सम्राट हो, तुम पर नाराज होगा, तुमने उसका सपना तोड़ दिया। और जब सपने में कोई होता है तो सपना सच मालूम होता है, एकदम सच मालूम होता है। जो जागा है उसे लगता है कि झूठ होगा, झूठ है ही, जागे को तो निश्चित ही झूठ है। सपने में जो बड़बड़ा रहा है जागा हुआ जानता है, विक्षिप्तता में जगा दूं इसे, उसके भीतर अनुकंपा जगती है। लेकिन जो सोया है और सुंदर सपना देख रहा है, जागने वाला उससे दुश्मन मालूम होता है। संतों के या तो तुम मित्र हो जाते हो या शत्रु। धन्य भागी हैं वे जो मित्र हो जाते, क्योंकि वे अपने अंतिम घर को खोज लेंगे। अभागे हैं वे जो शत्रु हो जाते। संतों का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं उनके शत्रु हो जाने से। संत तो उस जगह पहुंच गए जहां कुछ बिगड़ नहीं सकता। शाश्वत उनकी संपदा है जो न छीनी जा सकती, न जलाई जा सकती, न मिटाई जा सकती। मृत्यु भी उसे नहीं छीन सकती, तो तुम क्या छीनोगे? मृत्यु भी उनके लिए शत्रु न रही तो तुम कैसे शत्रु बन पाओगे? लेकिन हां, उनके शत्रु बन के तुम आत्मघाती जरूर हो जाओगे। तुम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लोगे। तुमने कालिदास की कहानी तो सुनी। नगर का राजा परेशान हो गया था, अपनी बेटी का विवाह करना चाहता था, लेकिन बेटी बड़ी विदुषी थी और किसी तरह ढूंढ ढांड के राजा सुंदर से सुंदर व्यक्तियों को लाता और वह ऐसे प्रश्न पूछती कि वे उत्तर न दे पाते। और उसने कसम खा रखी थी कि जब तक मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर न दे दे तब तक मैं विवाह करने को राजी नहीं हूं। मैं अपने से श्रेष्ठतर से ही वरी जाऊंगी। बहुत कठिनाई हो रही थी,
लड़की की उम्र बढ़ती जाती थी, बाप चिंतित था, बाप बूढ़ा हो रहा था। क्रोध में बाप ने अपने वजीरों को कहा कि अब पंडित तो हार गए, किसी महामूढ़ को पकड़ लाओ। महामूढ़ की तलाश में चले तो कालिदास को पाया। कालिदास एक वृक्ष पर बैठकर वृक्ष की शाखा काट रहे थे। जिस शाखा पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। शाखा कटेगी तो शाखा ही नहीं गिरेगी, कालिदास भी उसके साथ जमीन पर गिरेंगे। इससे ज्यादा मूढ़ और आदमी कौन होगा? पकड़ लाए कालिदास को। यह कहानी सच हो या ना हो, लेकिन मैं हर आदमी को इसी हालत में देखता हूं। जिस शाखा पर तुम बैठे हो उसी को काट रहे हो। जीसस को जिनने सूली दी उन्होंने उसी शाखा को नहीं काट लिया जिस पर बैठते थे, जिस पर बैठकर पंख फैला सकते थे और आकाश तक उड़ सकते थे, जो परमात्मा तक पहुंचने के लिए मार्ग बन सकता था। द्वार में ही आग लगा दी जो मंदिर का द्वार था। जिन्होंने सुकरात को जहर पिलाया वे कालिदास से कहीं ज्यादा मूढ़ रहे होंगे। जिन्होंने बुद्ध पर, महावीर पर पत्थर फेंके, जिनने कबीर पलटू को सताया, वे कौन लोग थे? वे कैसे लोग थे? ऐसे ही लोग थे जैसे तुम हो। इस दुनिया में बस दो ही तरह के लोग हैं। संतों की चोट को जो प्रीति से सह जाएं आभार पूर्वक, और संतों की चोट से जो तिलमिला जाएं और क्रोध से भर जाएं। जो क्रोध से भर गया वो कालिदास है। वो अपने ही हाथ से उस परम इशारे को मिटाए दे रहा है। मील के पत्थर को तोड़े दे रहा है जिस पे चिन्ह थे आगे की यात्रा के। नक्शे को जलाए दे रहा है जो कि परमात्मा तक पहुंचाने का आधार बन सकता था। इन सूत्रों को बहुत प्रेम, बहुत प्रीति, बहुत भाव से लेना। चोट तो होगी, मजबूरी है। संत तुम्हें चोट करना नहीं चाहते, चोट देना नहीं चाहते, करुणा से बोलते हैं। मगर कुछ बातें हैं जो कही जाएं तो चोट होती ही है, उससे बचा नहीं जा सकता। पूर्ण ब्रह्म रहे घट में, सठ तीर्थ कानन खोजन जाई। कहां खोजने जा रहे हो परमात्मा को? तीर्थों में? काबा, काशी, कैलाश? कहां खोजने जा रहे हो? जंगलों में, पर्वतों पर, हिमालय में? मूढ़ हो तुम, क्योंकि जिसे तुम खोजने चले हो वो तुम्हारे भीतर छिपा बैठा है। खोजने वाले में ही छिपा बैठा है जिसे तुम खोजने चले हो। और लोग खोज रहे हैं, लोग परिव्राजक हो जाते हैं। एक गांव से दूसरे गांव, एक तीर्थ स्थल से दूसरे तीर्थ स्थल गंगा की यात्रा कर रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं, जा रहे हैं दूर दूर उतुंग शिखरों पर। जैसे परमात्मा तुम्हारे डर से कहीं हिमालय की गुफाओं में छिपा हो, जैसे परमात्मा को जंगल में ही पाया जा सकता हो। और अगर तुम्हें यहां नहीं दिखाई पड़ता तो जंगल में कैसे दिखाई पड़ेगा? मैंने सुना है एक अंधे आदमी की आंख का ऑपरेशन हो रहा था। उसने डॉक्टर से पूछा कि क्या आंख के ऑपरेशन के बाद मैं पढ़ना लिखना कर सकूंगा? डॉक्टर ने कहा निश्चित, जाली है तुम्हारी आंख पर, कट जाएगी जाली, निकल जाएगी जाली, जरूर पढ़ लिख सकोगे। वह आदमी बड़ी खुशी से बोला कि हे प्रभु तेरा बड़ा धन्यवाद है। डॉक्टर ने कहा इसमें धन्यवाद प्रभु को देने की कोई जरूरत नहीं, तो स्वाभाविक है, आंख से जाली कट गई कि पढ़ना लिखना
आसान हो जाएगा। वो संधे ने कहा, लेकिन बात यह है कि पढ़ना लिखना मैं जानता नहीं। जब मेरी आंख ठीक थी तब भी मैं पढ़ लिख नहीं सकता था। तो ये चमत्कार ही है कि अब तुम जाली काट दोगे और मैं पढ़ना लिखना भी आ जाएगा। इससे बड़ा और चमत्कार क्या हो सकता है? अगर पढ़ना लिखना नहीं आता तो आंख की जाली कटने से भी नहीं आ जाएगा। यहां तुम्हें परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता, जंगल में भी आंख तो यही होगी, तुम तो यही होगे, ठीक यही। जरा सा भी तो भेद ना होगा। परिस्थिति बदल जाएगी, मन स्थिति तो ना बदल जाएगी। तुम यहां नहीं देख पाते उसे, वहां कैसे देख पाओगे? इन वृक्षों में नहीं दिखाई पड़ता, जंगल के वृक्षों में कैसे दिखाई पड़ेगा? लोगों में नहीं दिखाई पड़ता, पत्थर पहाड़ों में कैसे दिखाई पड़ेगा? लेकिन आदमी बेईमान है। तीर्थों में खोजने इसलिए नहीं जाता कि तीर्थों में परमात्मा मिलता है। तीर्थों में खोजने इसलिए जाता है कि यह भी परमात्मा से बचने की अंतिम व्यवस्था है, आखिरी चालाकी, कि खोज तो रहे हैं भाई, और क्या करें? इतना श्रम उठा रहे हैं, नहीं मिलता तो भाग्य में नहीं होगा, नहीं मिलता तो शायद होगा ही नहीं, नहीं मिलता तो शायद मिलना ही नहीं चाहता है। लेकिन अपनी तरफ से तो हमने सब दांव पर लगा दिया, घर छोड़ दिया, द्वार छोड़ दिया, खोजने निकल पड़े। यह आखिरी तरकीब है। कभी तुम धन खोजते थे, उस कारण परमात्मा को न पा सके, कभी पद खोजते थे, उस कारण परमात्मा को न पा सके। अब तुम परमात्मा को ही खोज रहे हो और उस कारण परमात्मा को ना पा सकोगे, क्योंकि खोजने वाला चित्त वासनाग्रस्त है, और जहां वासना है वहां प्रार्थना नहीं है। और जब तक तुम्हारे मन में तनाव है कुछ पाने का, तब तक तुम पा ना सकोगे। जब तक दौड़ोगे चूकोगे। रुको और पालो, लगेगी तो बात चोट जैसी। कोई सन्यासी हो गया है घर द्वार छोड़कर, कोई मुनि हो गया है, कोई भिक्षु हो गया, लगेगी तो चोट पलटू की इस बात से। पूरन ब्रह्म रहे घट में, 60 तीरथ कानन खोजन जाई। और तू बेईमान खोजने जा रहा है तीर्थ, जंगल, पर्वत। आंख भीतर मोड़, जाना है कहीं तो अपने भीतर जाना है। और अपने भीतर जाना है यह कहना सिर्फ भाषा के कारण। भीतर जाने का एक ही अर्थ होता है बाहर जाना, रुक जाए बस। भीतर जाने को न कोई स्थान है कि जहां पैर उठा सको, कदम उठा सको। भीतर तो तुम हो ही, वहां जाना क्यों है? वहां से तो तुम कभी इंच भर हटे नहीं हो। इसलिए बाहर जाना बंद हो जाए कि आदमी भीतर पहुंच गया। भीतर जाने का अर्थ इतना ही है, बाहर जाने की दौड़ बंद हो गई। बस तुम अपने को भीतर पाओगे, तुम विराजमान पाओगे अपने को परम प्रभु की गोद में। नैन दिए हरि देखन को, पलटू सब में प्रभु दे दिखाई। आंखें तो दी थी प्रभु को देखने को, और जिन्होंने आंखों का ठीक उपयोग किया उन्हें अपने भीतर ही नहीं दिखाई पड़ा, सबके भीतर दिखाई पड़ा। लेकिन तुम्हारी आंखों में क्या दिखाई पड़ता है? पत्थर दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, रुपया पैसा दिखाई पड़ता है, हीरे जवाहरात दिखाई पड़ते हैं, लोग दिखाई पड़ते हैं, परमात्मा भर नहीं दिखाई पड़ता। आंखों का तुमने ठीक उपयोग ही नहीं किया। तुमने आंखों को बाहर पर अटका दिया है, तुमने आंखों को बहिर्गामी बना दिया है। आंखों को बंद करो और देखो। आंख खोल खोल कर तो बहुत देखा, अब आंख बंद करो और देखो। आंख बंद करके देखने का नाम ध्यान है, और आंख बंद करके जिसको दिख जाए उसको समाधि।
आंख खोलकर फिर दिखाई पड़ेगा, पहले आंख बंद करके दिखाई पड़ जाए। अपने में जिसने उसको पहचान लिया उसे फिर सब में उसकी पहचान हो जाती। बस पहली पहचान कठिन है, बाकी तो सब पहचान बड़ी सरल है, बड़ी सुगम है। नैन दिए हरि देखन को, पलटू सब में प्रभु दे दिखाई। लेकिन बहरी यात्रा छोड़नी होगी, अंतर यात्रा करनी होगी। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। तू जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो। जैसा उठा वैसा गिरा जाकर बिछोने पर। तिफल जैसा प्यार यह जीवन खिलौने पर। बिना समझे बिना बूझे खेलते जाना, एक जिद को जकड़ लेकर ठेलते जाना। गलत है, बेसूद है, कुछ रच के सो, कुछ गढ़ के सो। तू जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो। दिन भर इबारत पेड़ पत्ती और पानी की, बंद घर की खुले फैले खेत धानी की, हवा की बरसात की हर खुश की तरकी, गुजरती दिन भर रही जो आपकी पर की। उस इबारत के सुनहरे बर्क से मन मढ़ के सो। तू जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो। लिखा सूरज ने किरण की कलम लेकर जो, नाम लेकर जिसे पंछी ने पुकारा जो। हवा जो कुछ गा गई, बरसात जो बरसी, जो इबारत लहर बनकर नदी पर दरसी। उस इबारत की अगरचे सीढ़ियां हैं, चढ़ के सो। तू जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो। जिंदगी को एक व्यर्थ वर्तुल ना बनाओ। लोग घूम रहे हैं कोल्हू के बैल की तरह, वहीं जागते वहीं सोते। वही कल किया था, वही परसों भी किया था, वही आज भी करेंगे, वही कल भी, वही परसों भी। अगर कोई कल हुआ, अगर कोई परसों हुआ, तो वही वही करते रहेंगे। वही क्रोध, वही लोभ, वही काम, वही मोह। जागोगे कब? बदलोगे कब? तुम आदमी हो, कोल्हू के बैल नहीं। ये किसने तुम्हारी आंखों पे पट्टियां चढ़ा दी? ये किसने तुम्हें कोल्हू में जोत दिया है? ये कौन है जो तुम्हें हाके जा रहा है? बड़ा मचा है। ये तुम्हारी अपनी करतूत है। ये आंख पे पट्टियां तुमने खुद चढ़ा ली। ये कंधे पर तुमने कोल्हू अपने हाथ से ले लिया है। ये वर्तुलाकार चक्कर तुमने जीवन का खुद निर्मित किया है। किसी दूसरे ने भी किया होता तो कम से कम एक आशा रहती कि कभी दूसरा उतार देगा, कभी दया आएगी उसे। मगर ये तुम्हारा ही उपद्रव है। इसलिए जब तक तुम जागो और चेतो ना, तब तक कोई इस परतंत्रता को छीन नहीं सकता। इस संसार को कोई तुम्हारे मिटा नहीं सकता। इस स्वप्न को कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये तुम्हारा ही अपना निष्कर्ष बने। लिखा सूरज ने किरण की कलम लेकर जो, देखते हो सुबह सुबह सूरज कलम लेकर क्या लिख जाता आकाश में। वेद लिख जाता, उपनिषद लिख जाता, कुरान लिख जाता, बाइबल लिख जाता, धम्मपद लिख जाता, सारे शास्त्रों का सार लिख जाता, रोशनी का अर्थ लिख जाता, रोशनी का रहस्य लिख जाता। मगर कौन देखे? आंख कौन उठाता सूरज की तरफ? तुम अपनी किताबों में डूबे हो। लिखा सूरज ने किरण की कलम लेकर जो, नाम लेकर जैसे पंछी ने पुकारा जो। कौन को पुकार रहा है पंछी सुबह सुबह? कोयल कूकने लगती है तो किसके लिए? और पपीहा कहता है पी कहां, तो किसके लिए? पक्षी सुबह सुबह गीत गाने लगते, ये किसकी प्रार्थना हो रही? ये किसका स्मरण है?
ये उसी प्रभु का स्मरण चल रहा है। वृक्ष चुप खड़े हैं उसी के ध्यान में, पक्षी गीत गा रहे हैं उसी के स्मरण में, समुद्रों की लहरों में उसी की धुन है, पहाड़ों के सन्नाटे में उसी का शून्य है। लेकिन तुम्हारे पास आंख नहीं तो सूरज लिखता रहता, तुम पढ़ते नहीं, पक्षी गाते रहते, तुम सुनते नहीं। आकाश में बादल गरजते, समुद्र में लहरें उठती, मगर तुम वज्र बधिर हो। तुम व्यर्थ की बातें बहुत जल्दी सुन लेते हो, तुम व्यर्थ की बातें सुनने को खूब आतुर हो। एक फकीर अपने एक साथी के साथ एक बाजार से गुजरता था। पास ही की पहाड़ी पर खड़े चर्च की संध्या की प्रार्थना की घंटियां बजने लगी। उस फकीर ने कहा, सुनते हो उस युवक को? कितना मधुर रव है, कैसा प्यारा संगीत है। पहाड़ पर खड़े चर्च की घंटियों की आवाज सुनी? उस युवक ने कहा, इस बाजार के शोरगुल में कहां का पहाड़, कहां का चर्च, कहां की घंटियां, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता। यहां इतना शोरगुल मचा है, सांझ का वक्त है, लोग अपनी दुकानें उठा रहे हैं, ग्राहक आखिरी खरीद फरोख्त कर रहे हैं, बेचने वाले भी कोशिश में हैं कि कुछ कम दाम में सही जल्दी बिक जाए, जो भी बिक जाए बिक जाए। सूरज ढलने को है, लोगों को अपना सामान बांधना है, लोगों को अपनी गाड़ियां तैयार करनी है, लोगों को भागना है अपने घरों की तरफ। यहां इतना शोरगुल मचा है, घोड़े हिनहिना रहे हैं, बैल आवाज कर रहे हैं, गाड़ियां जोती जा रही हैं, घुड़सवार हैं, आदमी हैं, भीड़ भाड़ है। कहां की घंटियां? इतनी भीड़ भाड़ में, इतने शोरगुल में मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता। उस फकीर ने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला, पुरानी कहानी, नगद चांदी का रुपया, जोर से उसे पास के ही पत्थर पर पटक दिया। सड़क के किनारे लगा पत्थर, खनन खन की आवाज, और एक भीड़ इकट्ठी हो गई। 100-200 आदमी एकदम दौड़ पड़े। कहा कि किसी का रुपया गिरा। उस फकीर ने उस युवक को कहा, देखते हो घोड़े हिनन आ रहे, गाड़ियां सजाई जा रही हैं, खरीद फरोख्त का आखिरी वक्त, सांझ हो रही, बिसाती अपना फैलाव संवार रहे हैं, लेकिन रुपए की खनन खन 200 आदमियों ने सुन ली। और चर्च की घंटियां गूंज रही, किसी को सुनाई नहीं पड़ता। रुपए पे जिसका मन अटका हो वो रुपए को सुन लेगा। हम वही सुनते जहां हमारा मन लगा है, हम वही गुनते जहां हमारा मन लगा है, हम वही देखते। रास्ता तो वही होता है, लेकिन हर गुजरने वाला अलग अलग चीजें देखता है। चम्हार रास्ते के किनारे बैठा हुआ तुम्हारे चेहरे नहीं देखता, तुम्हारे जूते देखता है। चेहरों से उसे क्या लेना देना, उसका प्रयोजन जूतों से। लोग वही देखते हैं जहां उनकी वासना है, जहां उनकी आकांक्षा है, अभिप्सा है। इसलिए सूरज सुबह रोज उपनिषद लिखता है, मगर नहीं तुम वंचित रह जाते हो उन अद्भुत ऋचाओं से जो रोशनी से लिखी जाती हैं आकाश के शून्य में। रोज सुबह कुरान दोहराता है, लेकिन तुम मस्जिद में जाके कुरान दोहराते हो, तुम मुर्दा आयतें दोहराते हो, और सुबह रोज सूरज नई आयतें लिखता है, नित्य नूतन, जीवंत। परमात्मा हार नहीं गया है। मोहम्मद के साथ इल्हाम समाप्त नहीं हो गया। परमात्मा रोज सुबह सूरज के साथ इल्हाम लाता है, फिर पक्षियों में गुनगुनाता है, फिर पपीहे में पुकारता है, फिर वृक्षों में फूल बन के खिलता है। लिखा सूरज ने किरण की कलम लेकर, जो नाम लेकर जिसे पंछी ने पुकारा, जो हवा जो कुछ गा गई, बरसात जो बरसी। वृक्षों से गुजरती हवाओं के गीत सुने,
ये गीत कृष्ण की बांसुरी को मात करे। ऐसे गीत। और बरसात में रिमझिम होती बरसात, तुम्हारे छप्पर पर होती बूंदाबांदी का नृत्य, ऐसा नृत्य कि राधा के घूंघर फीके पड़े। मगर तुम कैसे हो? तुम्हें जीवन में चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, और मौलिक कारण है क्योंकि तुम्हें अपने भीतर ही नहीं दिखाई पड़ा। तुमने अभी देखने वाले को नहीं देखा तो तुम और क्या देखोगे? दृष्टा से पहली पहचान फिर दृश्य से पहचान हो सकती है। जो इबारत लहर बनकर नदी पर दरसी, उस इबारत की अगरचे सीढ़ियां हैं, चढ़ के सो। वो जो सूरज से गिरती हुई किरणें हैं, वो जो हवा की लहरें हैं, वो जो आकाश का प्रतिबिंब बन रहा है नदी की लहरों में, उन सब में सीढ़ियां छिपी हैं। उस इबारत की अगरचे सीढ़ियां हैं, चढ़ के सो। तू जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो। जीवन को एक विकास बनाओ, एक ऊर्ध्व गमन, एक आरोहण। कोल्हू के बैल की तरह मत घूमते रहो। कीट पतंग रहे परिपूर्ण, कहूं तिल एक न हो तो जुदा है। और पलटू कहते हैं कि ऐसा मत सोच लेना कि तुम में ही परमात्मा है, नहीं तो अहंकार पैदा होता है। ब्राह्मण सोचता है कि ब्रह्म ब्राह्मण में, तभी तो मैं ब्राह्मण। शूद्र में तो हो ही नहीं सकता। आदमी सोचता है परमात्मा आदमी में, पशु पक्षियों में हो ही नहीं सकता, क्योंकि पशु पक्षी तो उसने हमारे काम के लिए बनाए कि हम उन्हें खाएं, उनका भोजन करें। कोई जरा पशु पक्षियों से भी पूछो कि उनके क्या इरादे हैं, कि वे आदमी के संबंध में क्या सोचते, तो तुम चकित होगे। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही वे भी सोचते हैं। यह दूसरी बात है कि तुम जरा चालाक हो और तुमने व्यवस्था जुटा ली और तुमने सारे पशुओं को मटिया मैट कर दिया है। लेकिन इस भ्रांति में ना पड़ जाना कि परमात्मा तुम्हारी बपौती है। पलटू कहते हैं कीट पतंग रहे परिपूर्ण। आदमियों की तो बात छोड़ दो, कीट पतंग में भी वही परिपूर्ण रूप से बस रहा है। कहूं तिल एक ना हो तो जुदा है। तुम ऐसी जगह नहीं पा सकते जहां एक तिल भर भी परमात्मा का अभाव हो। एक तिल रख सको ऐसी कोई जगह नहीं पा सकते जहां परमात्मा ना हो। वही है पत्थरों में, वही पृथ्वी में, वही आकाश में। मगर यह पहचान होगी तब जब पहले तुम अपने में ढूंढ लो। मगर अपने में ढूंढने लोग नहीं जाते। ढूंढत अंध ग्रंथन में, अंधे तो ग्रंथों में ढूंढते हैं। ढूंढत अंध ग्रंथन में, लिखी कागज में कहूं राम लुका है। अरे पागलो, हाथ से लिखे गए कागजों में, कागजों पर फैलाई गई आदमी के हाथ से जो स्याहियां हैं, उनमें कहीं राम छिपा है? ढूंढत अंध ग्रंथन में, अंधे ग्रंथों में ढूंढ रहे हैं। इसलिए पंडितों से बड़े अंधे खोजने कठिन है। महापंडित यानी महाअंध, जिसकी बाहर भीतर की बिल्कुल फूट गई, वो महापंडित। पंडित वो जिसकी बाहर बाहर की फूटी। कागज में खोज रहे हो। स्मरण करो कबीर का। कबीर कहते हैं लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। ये कुछ लिखने में आती नहीं, लिखी कभी गई नहीं। लिखी जा सकती तो बड़ी आसान हो जाती बात। फिर विज्ञान और धर्म में कुछ भेद न रह जाता। विज्ञान लिखा जा सकता है, धर्म लिखा नहीं जा सकता।
देखा देखी बात दूसरे की मान के चलने से भी नहीं होगा। मैं कहूं कि ईश्वर है, इससे क्या होगा? तुम्हारे लिए होना चाहिए, तुम्हारा अनुभव होना चाहिए, तभी कुछ होगा। देखा देखी बात। ग्रंथ तो बहुत हैं आदमी के पास, अंबार लगे, तरह तरह के ग्रंथ हैं। तुम्हें जैसे ग्रंथ चाहिए वैसे ग्रंथ उपलब्ध हैं। इतने ग्रंथ हैं कि अगर हम पृथ्वी पर फैलाएं तो किसी ने हिसाब लगाया है कि अगर सारी किताबें एक कतार बना के पृथ्वी पर लगाई जाएं तो 5 चक्कर पृथ्वी के हो जाएंगे। इतनी किताबें हैं आदमी के पास, करोड़ों करोड़ों किताबें, और इन किताबों में कीड़ों की तरह लोग खोज रहे हैं। शायद दीमक को तो कुछ भोजन मिल भी जाता होगा, पंडित को उतना भी नहीं मिलता। और तुम्हें जैसी जरूरत है किताबें रचने वाले लोग मौजूद हैं, तुम्हारी आकांक्षा के अनुकूल रच देते हैं। तुम्हें जो प्रीतिकर लगे, बाजार का तो नियम ही यही है, जिस बात की मांग हो उसकी पूर्ति। जी हां हुजूर, मैं गीत बेचता हूं, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूं, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूं। जी माल देखिए, दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है, काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त दर्द सरदर्द भुलाएगा, यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद में अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज्यादा हैरान। मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूं। जी हां हुजूर, मैं गीत बेचता हूं, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूं, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूं। यह गीत सुबह का है, गाकर देखें। यह गीत गजब का है, ढाकर देखें। यह गीत जरा सुने में लिखा था, यह गीत वहां पुणे में लिखा था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है, यह गीत भूख और प्यास जगाता है, यह गीत भूख और प्यास भगाता है। जी यह मसान में भूख जगाता है। यह गीत भुवाली की है हवा हुजूर, यह गीत तपेदक की दवा है हुजूर। जी और भी गीत हैं, दिखलाता हूं। जी सुनना चाहें तो सुनना चाहें आप तो गाता हूं। जी छंद और बेछंद पसंद करें। जी अमर गीत और वे जो तुरंत मरें, न बुरा मानने की इसमें है बात। मैं ले आता हूं कलम और दावात, इनमें से भाए नहीं नए लिख दूं। जी नए नहीं चाहिए, गए लिख दूं। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूं। जी हां हुजूर, मैं गीत बेचता हूं, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूं, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूं। जी गीत जन्म का लिखूं, मरण का लिखूं। जी गीत जीत का लिखूं, शरण का लिखूं। यह गीत रेशमी है, यह खादी का। यह गीत पित्त का है, यह वादी का। कुछ और डिजाइन भी है, यह इल्मी। यह लीजिए चीज, चलती चीज नई फिल्मी। यह सोच सोच कर मर जाने का गीत, यह दुकान से घर जाने का गीत। नहीं जी नहीं, दिल लगी कि इसमें क्या बात। मैं लिखता ही तो रहता हूं दिन रात, जो तरह तरह के बन जाते हैं गीत। जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत। जी बहुत ढेर लग गया, हटाता हूं। गाहक की मर्जी, अच्छा जाता हूं। या भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप। क्या करूं मगर लाचार, हार कर गीत बेचता हूं। जी हां हुजूर, मैं गीत बेचता हूं, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूं। सब तरह के गीत उपलब्ध हैं, सब तरह के शास्त्र उपलब्ध हैं, तरह तरह की दुकानें।
नाम उन दुकानों के चाहे मंदिर हो, मस्जिदें हो, गुरुद्वारे हो, गिरजे हो, धर्म के नाम पर है, ईश्वर के नाम पर है, मोक्ष के नाम पर है। लेकिन तुम्हें जैसा गीत चाहिए मिल जाएगा, पर यह गीत परमात्मा के नहीं, ये गीत बाजारू है, ये सब चलते गीत है, ये सब फिल्मी गीत है। परमात्मा का गीत तो परमात्मा ही गाता है। सुबह उगते सूरज में पढ़ो, पक्षियों की गुनगुनाहट में सुनो, हवा जब वृक्षों को हिलाने लगे उस नाच में देखो, या कभी अगर तुम्हारा सौभाग्य हो और किसी बुद्ध पुरुष से मिलना हो जाए तो उसके पास बैठो, उसके सन्नाटे में, उसके मौन में, उसके बोलने में, उसके उठने बैठने में। कबीर ने कहा है कि मैं उठता हूं बैठता हूं तो उसी की सेवा चल रही, चलता फिरता हूं उसी की परिक्रमा हो रही, खाता पीता हूं उसी को भोग लग रहा। ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिसका जीवन अपना जीवन ना हो, जिसके पास अपना कुछ भी ना हो, जिसका जीवन केवल प्रभु के लिए समग्रतया समर्पित हो, जिसके जीवन से केवल उसी के राग बहते हो, जिसने अपने जीवन को बांसुरी की तरह उसके ओंठों पर समर्पित कर दिया हो। मगर यह सब तभी होगा, ये सब तभी हो सकता है जब तुम पहला काखा गा सीखो, और वह है आंख बंद करके स्वयं को देखने की बात। और देर ना करो, क्योंकि जो समय गया गया फिर लौट कर नहीं आता, और कल का कोई भरोसा नहीं। वृद्ध भय तन खासा, अब कब भजन करोगे? जवान हैं, सोचते हैं कि वृद्ध हो जाएंगे फिर कर लेंगे भजन। वृद्ध हैं, उनको भी ये कुछ पक्का नहीं है कि जाने का वक्त करीब आ गया। वे भी बड़ी आशा में लगे कि अभी और जी लेंगे, कि अभी कोई मरे थोड़ी चाहते। लोगों ने ऐसी ऐसी आशाएं बांध रखी कि आखिरी वक्त में राम का नाम ले लेंगे, एक बार नाम ले लेंगे, मरते मरते नाम ले लिया मोक्ष हो जाएगा। काश बात इतनी आसान होती, काश बात इतनी उधार होती, काश बात इतनी सस्ती होती। जीवन भर गुनगुनाओ तो अंतिम क्षण में तुम्हारी गुनगुनाहट उस तक पहुंच सकेगी। कल पर मत टालो, वृद्ध भय तन खासा। देर नहीं लगेगी, बुढ़ापा आते देर क्या लगती, यूं दिन जाते, पल छिन में जाते। बालापन बालक संग बीता, बच्चों के साथ खेलने में बीत गया। मगर बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि बच्चे ही बच्चे होते तो छम थे, यहां बूढ़े भी बच्चे, खेल वही है, गुड्डियां थोड़ी बड़ी हो गई। छोटे बच्चे छोटी गुड्डियों से खेलते हैं, बड़े बच्चे बड़े गुड्डियों से खेलते हैं। छोटे बच्चों के खिलौने छोटे और सस्ते, बड़े बच्चों के खिलौने बड़े और महंगे। मगर बात वही है, क्योंकि चित्त नहीं बदलता। इस जगत में प्रौढ़ होना बड़ी मुश्किल बात है, बूढ़ा हो जाना बहुत आसान, परिपक्व होना बहुत कठिन। अधिकतर लोग यहां धूप में ही बाल पकाते। बालापन बालक संग बीता, तरुण भय अभिमाना। और एक से एक तरकीबें खोज ली जाती। बचपन तो बचपन है, तो बीतेगा ही खेल कूद में, उछल कूद में। फिर जब जवान होगे तो बड़े अभिमान उठते, बड़ी आकांक्षाएं, बड़ी अभीप्साएं। यह हो लूं, वह हो लूं, यह पालूं, वह पालूं। कौन नहीं जो सिकंदर नहीं होना चाहता? हर एक अपने भीतर सिकंदर की अभीप्सा लेकर आता है। कहो या ना कहो, बताओ या ना बताओ, शर्म के कारण ना बताओ, संकोच के कारण ना कहो, मगर भीतर यही ख्याल है।
कि कुछ करके दिखला दो। और आसपास लोग भी तुमसे यही कह रहे हैं, छोड़ जाओ नाम, अरे नाम रह जाएगा, कुछ कर जाओ, कुछ करके दिखा जाओ। तो बड़ा अभिमान जगता है। जवानी अभिमान में खो जाती। नक्सिक सेती भई सफेदी, फिर आज नहीं कल नीचे से ऊपर तक सब सूखने लगता, जीर्ण जर्जर होने लगता, सब सफेद होने लगता। हरि का मरम न जान, तब बहुत पछताओगे, तब जार जार रोओगे। तब खून के आंसू टपकेंगे, क्योंकि हरि का मरम न जाना और मौत करीब आने लगी और तुम व्यर्थ की रामलीला में लगे रहे। छोटे बच्चे गुड्डियों के विवाह करवाते, तुम रामलीला करवाते रहे। रामचंद्र जी की बारात निकलती, मंगतू बीड़ी के पैसों के लिए राम बना हुआ है, प्रभातु चाय के पैसों के लिए सीता, लक्ष्मण परशुराम के क्रोध के नीचे से माता दीन की रेखा को लांग रहा है, भरत को कोई भरोसा नहीं कि चप्पल की जुगाड़ भिड़ जाए। कहां है ज्यादा कष्ट, कहां है ज्यादा निर्वासन, रामायण में या जीवन में? कहां लड़ा जा रहा है युद्ध? कौन है शत्रु और कौन है शत्रुघ्न? वो जो राम बना है पूछते हो किस लिए? वो जो सीता बन गया है पूछते हो किस लिए? कोई बीड़े के पैसों के लिए इंतजाम कर रहा है, कोई चाय के पैसों के लिए पैसे जुटा रहा है। भरत को कोई भरोसा नहीं कि चप्पल की जुगाड़ भिड़ जाए, और लोग उनके चरण छू रहे हैं। लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। बारात निकली है राम की। ये खेल हम खेलते ही चले जाते हैं। तरह तरह के खेल, जैनों के खेल हैं, हिंदुओं के खेल हैं, मुसलमानों के खेल हैं, तरह तरह के खेल। कोई ताजिए बनाए हुए है, कोई गणेश जी को सजाए हुए है, कोई राम का जुलूस निकाल रहा है। कोई महावीर की पत्थर की मूर्तियों पर दूध ढाल रहा है, स्नान करवा रहा है, और बड़े गंभीरता से ये कृत्य किए जा रहे हैं। जीवन भर लोग पैसे जुटा रहे हैं, हज कराएं कि एक बार गंगा स्नान कराएं, कि एक बार कुंभ के मेले हो आएं। और वहां जिनको तुम साधु समझते हो, लुच्चे लफंगों की जमात है। अभी नासिक में तुमने 2-4 दिन पहले ही खबर पड़ी होगी, छुरेबाजी हो गई साधुओं में। सिर खुल गए, हवालात में बंद, भाले भोंक दिए। ये तुम्हारे साधु हैं, लेकिन तुम अंधों की तरह चले जा रहे हो। 50 लाख हिंदू साधु हैं भारत में, इनमें एक आध भी नहीं मालूम होता कि साधु है। सब थोथा आडंबर है। इस सब से सावधान हो, समय को गमाओ मत। जल्दी ही मौत द्वार पे दस्तक देगी, उसके पहले परमात्मा को स्मरण कर लो। पिछले साल उसने कहा कि पिछले साल मैं नाबालिग था,
इस साल भी वह कह रहा है कि पिछले साल में नाबालिग था। हर नए वर्ष में नाबालिग, हर नए वर्ष में नासमझ। हर मरने वाले के लिए उसने कहा बालिग हुआ कि मर गया। कितना बालिग होने के लिए कितना मरने की जरूरत है। रोज रोज मरने की जरूरत है, प्रतिपल मरने की जरूरत है। अतीत के प्रति जिसे मरने की कला आ गई, जो अतीत को लौट कर नहीं देखता और जो भविष्य की आकांक्षा नहीं करता और जो शुद्ध वर्तमान में जीने लगता, वह बालिग है। उम्र से कोई बालिग नहीं होता कि 18 साल के हो गए कि 21 साल के हो गए। ये तो कृत्रिम सीमाएं हैं। किस हिसाब से 21 साल का आदमी बालिग हो जाता है और 20 साल का नहीं होता, और 21 साल में एक दिन कम है तो बालिग नहीं, और एक दिन ज्यादा हो गया तो बालिग है। एक दिन पहले नाबालिग था, एक दिन बाद बालिग हो गया। रात भर सोया और सुबह बालिग हो गया। बालिग होने का अर्थ होता प्रौढ़। प्रौढ़ता का कोई संबंध उम्र से नहीं। प्रौढ़ता का संबंध भीतर जागरण से है, होश से है। और होश की कला और कीमिया एक ही है। अतीत से अपने को छुटकारा कर लो। जो गया गया और जो नहीं आया नहीं आया। अभी जो है इस क्षण को पूरा का पूरा आत्मसात कर लो। इस क्षण में पूरे के पूरे डूब जाओ। अतीत नहीं है तो कोई स्मृति नहीं होगी, और भविष्य नहीं है तो कोई वासना नहीं होगी। और जहां स्मृति नहीं, वासना नहीं, वहां प्रभु से मिलन है, वहां प्रार्थना है। मर जाओ अतीत के प्रति और मर जाओ भविष्य के प्रति, और वर्तमान में तुम जी उठोगे। ऐसे जी उठोगे भबक कर। ऐसे भबक कर जी उठने का नाम ही बुद्धत्व है, समाधि है। जैसे कोई मसाल को दोनों तरफ से जला दे। तिरमिर बहिर नासिका चुवे, साख गरे चढ़ाई। देर नहीं लगेगी, जल्दी ही आंखें जरा सी चकाचौंध से ही थक जाएंगी, ठीक से देख ना पाओगे। देर नहीं है कि नासिका बहने लगेगी। देर नहीं है कि श्वास चढ़ने लगेगी। सुधारा गरियावन लागे, यह बुढ़वा मर जाए। देर नहीं है कि जिनको तुमने अपना समझा था वो भी कहने लगेंगे कि अब छुटकारा हो तो अच्छा। मैंने सुना है एक घर में बूढ़ा बाप, बहुत बूढ़ा, किसी मूल्य का तो रहा नहीं, एक बोझ। उसके बेटे ने उसको घर के पीछे जहां घुड़साल थी उसके पास के ही एक गंदे से कमरे में डाल रखा। वहीं उसको खाने पीने के लिए भिजवा दिया जाता। अब बर्तन कौन उसके मले, कौन रोज रोज बर्तन साफ करे? तो लकड़ी के बर्तन बनवा दिए थे कि साफ माफ करने की जरूरत नहीं। फिर वह बूढ़ा मरा। उसके मरने के वक्त उसके बेटे ने देखा कि उसका छोटा लड़का वो लकड़ी के बर्तन जो बूढ़े के लिए बनवाए थे वो साफ करके संभाल के एक पेटी में रख रहा है। उसने उससे पूछा, तू ये किस लिए रख रहा है? उसने कहा, आपके बुढ़ापे के लिए। जो उसने देखा था, सोचा कि आप भी बूढ़े होंगे, फिर से बनवाना पड़ेंगे, तो मैं संभाल के रखे देता हूं, जरूरत तो पड़ेगी। यही रहा आपका कमरा।
तुम्हारा उपयोग आर्थिक है। हम कहें कुछ, प्रेम के संबंध तो कभी कभार होते, बड़ी मुश्किल से होते। नाते तो सब झूठे हैं, प्रेम के नहीं, अर्थ के। स्वभाव ने कल मुझे एक पत्र लिखा। स्वभाव को मैंने काम दिया था। मेरे पिता बीमार थे, 5 सप्ताह से अस्पताल में थे, तो स्वभाव को मैंने जिम्मेवारी दी थी कि उनकी सेवा करे। यह स्वभाव के लिए एक मौका था, एक अवसर था विकास का, और स्वभाव ने उसका पूरा लाभ लिया, जितना लिया जा सकता था। कल स्वभाव ने मुझे लिखा कि मैंने पहली बार पिता का अनुभव कैसा होता है यह अनुभव किया, पिता का प्रेम।